अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पर रिलीफ़ की बात की जाती है। लाहौर शहर में भी मुख्तलिफ़ मकामात पर यूटिलिटी स्टोर्स कायम हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से यूटिलिटी स्टोर्स खुद फुकदान का शिकार हैं। कभी यहाँ पर आटा नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती, कभी घी नहीं मिलता, और अगर चीज़ें मिल जाएँ तो उसकी क्वालिटी बड़ी कम होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आवाम कह रही है। तो आज मैं मुख्तलिफ़ लाहौर के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनका दौरा करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि सामान की क्या नवैयत है, लोगों की शिकायत शिकवे कितने हैं। और जो ये प्राइस हाइक किया है रिसेंटली, घी की कीमत 170 से 260 पर ले गए, चीनी की कीमत में इजाफा कर दिया, आटे की कीमत में इजाफा कर दिया, 20 किलो का थैला 800 से उठाकर 950 रुपये कर दिया। इस पे आवाम क्या कहते हैं? क्या आवाम के रिलीफ वाले यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सही मायने में रिलीफ दे रहे हैं या फिर नहीं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से बात करते हैं यहाँ पर क्या अशय खुरनोश मिल रही हैं, अशय ज़रूरिया मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे सारी? नहीं, आटा तो हम चक्की का खाते हैं। अच्छा, आटा यहाँ से क्यों नहीं लेते? आटा खुद शुरू से हम क्वालिटी पे डाउट है? नहीं, चक्की का खाते हैं। चक्की का खाते हैं, हाँ। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है? खाते थे, अब चक्की से आटा ले आते हैं। ये पिछले दिनों हमने देखा है कि घी का भी फुकदान चल रहा था, घी नहीं मिल रहा है। घी नहीं मिल रहा, कोई घी नहीं है ऑयल भी नहीं मिल इधर, रहा। ऑयल भी नहीं मिल रहा। ऑयल A+ क्वालिटी का नहीं मिल रहा, बाकी मिल रहे हैं ब्रांड्स। हाँ जी, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ऑयल है ना वो, महंगे घी है। और चीनी की क्या सूरत हाल है? नहीं, 85 रुपये दे रहे हैं। 85 रुपये? हाँ जी, वो देखो लिखा हुआ है। और बाहर कितने की है चीनी? बाहर का तो पता नहीं, इधर से लेते थे 68 रुपये, हाँ। तो अब 85 रुपये कर। यानी 65-68 रुपये की चीनी जो है वो ईद से पहले थी ना? हाँ जी, और ईद के फौरन बाद इन्होंने पैसे ऊपर कर दिए। ऊपर कर दिए। वो बाहर से चीनी आ रही है। क्या करेगी इस बात में? यही तो खाना, आटा, घी और चीनी, और क्या करें? यूटिलिटी स्टोर तो आपके रिलीफ के लिए हैं। आपको लग रहा है कि रिलीफ मिल रहा है आम आदमी को यहाँ पर पैसों के मार्जिन में? नहीं, कुछ नहीं मिला, बस कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं और लोगों से बात करती हूँ कि वो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, यहाँ पर आपने आटा लेने आए हैं, आटा यहीं से लेते हैं जी। ये इन्होंने जो 150 रुपये बढ़ा दिए, ईद से पहले 800 रुपये का थैला था, ईद के फ़ौरन बाद 950 का हो गया, इस पर क्या कहेंगे? तो गवर्नमेंट पे चाहिए इसका एक्शन लें। अब हम गरीब लोगों ने तो जितने के देंगे उतने को लेना ही लेना। गरीब आदमी के लिए 150 रुपये बड़े मायने रखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं? गरीब तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताएं। जब यहाँ तो फिर भी सस्ता है, अगर आम स्टोरों पे चले जाए तो 1200 रुपये का दे रहे थे। आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत ओवरऑल बाहर वाली मार्केट में भी प्राइस कंट्रोल कर ले तो फिर आवाम को तब फ़ायदा होगा? यहाँ पर अगर आवाम को चीज़ें ही नहीं पूरी मिल रही और फिर बाहर जाके लेना पड़ रहा है तो फिर किस चीज़ का फ़ायदा? सिस्टम सही नहीं है इनका। सिस्टम ये होना चाहिए कि जो है कि ग्रुप बनने चाहिए जो छापे मारे, उनको जाके देखे, इसके अलावा और इसका कोई हल ही नहीं है। कोई हल नहीं है। और ये जो मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं, छापे मारती हैं, मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, फिर क्यों नहीं कार्रवाइयाँ होती? तो ये उनसे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों है। ये आप और मैं तो नहीं कर सकते ना। हम नहीं कर सकते, काम किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कर रही है ये काम बखूबी? नज़र नहीं आ रहा कुछ। नज़र नहीं आ रहा। नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम क्या क्या ख़रीदने आई हैं आप? मैं लेने आई हूँ चीनी और आटा। चीनी की क्वालिटी चेक की है वैसे आपने? नहीं, अभी मैं आई हूँ। बारीक चीनी है, खासी बारीक चीनी है। तो आपको लग रहा है कि ये जो एकदम इन्होंने 85 रुपये कर दिया फ़ी किलो, और फिर 2 किलो से नीचे पैकेट ले भी 1 किलो वाला बंदा नहीं आ सकता यहाँ पर? हाँ, सही बात है। जब तक कोई चीज़ ना लो चीनी मिलती भी नहीं है। ये भी बात इन्होंने बताई है कि जब तक आप कोई और चीज़ नहीं लेंगे, ख़रीदारी नहीं करेंगे, चीनी नहीं मिलेगी। हाँ जी। ये क्यों है? आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? हाँ जी, नहीं होना चाहिए तो क्योंकि चीनी खरीदने उसको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, सही बात। तो क्या आप मुतमईन है जो हुकूमती इक़दामात यूटिलिटी स्टोर के हवाले से हैं, क्या आवाम को इससे ज़्यादा रिलीफ चाहिए? मिलना तो सस्ता ही चाहिए क्योंकि यूटिलिटी स्टोर आते ही इसलिए है कि सस्ती चीज़ मिलेगी हमें। कितना फ़र्क होता है बाहर से यहाँ पर? 10 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा। 10 रुपये का फ़र्क है? हाँ जी। और अगर 10 रुपये में यहाँ पर क्वालिटी ना मिले तो क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। आप चीज़ खरीद रहे हैं तो क्वालिटी अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? देखिए जी, कोशिश तो ये थी कि चीज़ यहाँ पे मॉडल टाउन में आते हैं इसलिए कि यहाँ पे क्वालिटी वाली चीज़ होती है।
जो अंदर वादियों में यूटिलिटी स्टोर है उन्होंने मिक्स रखा होता है चीज़ें। मैंने उन्होंने कुछ किया होता है, कोई किसी बाहर की चीज़ें, लोकल ब्रांड चीज़ें भी रखी होती है। नहीं तो कभी आपने देखा नहीं, कभी शिकायत की है वहाँ पर? अगर आप गए हैं आपको पता ही है कि जनाब ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। हाँ जी, नहीं हम फिर वहाँ पर आपको कहते हैं अगर किसी को भी अब आईना दिखाते हैं ना तो वो नहीं मानता है। तो हम इसलिए यहाँ पे मॉडल टाउन आते हैं तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी होती है, साफ़ सुथरी होती है। ये चीज़ हमें है। लेकिन एक भगवानपुरे रहने वाला बंदा मॉडल टाउन तो नहीं आ सकता। हाँ, वो नहीं आ सकता। हम भी कोट लखपत से आए हैं, यहाँ पे आए हैं। कोट लखपत से आए हैं। हाँ जी, यहाँ पे आए हैं, इसलिए वहाँ पे में हमारे यूटिलिटी स्टोर है, पर हम वहाँ से नहीं लेते। आवाम को यूटिलिटी स्टोर पे रिलीफ मिल रहा है या आवाम को और टफ टाइम दिया जा रहा है? ये जो अपनी मर्जी से प्राइस ऊपर कर दिए इन्होंने। हाँ जी, प्राइसें तो काफ़ी कर दिया। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने हफ्ते में 3 दफ़ा घी लेने गया हूँ। एक दफ़ा 310 मिला, एक दफ़ा 320 मिला, अब 340 तक लोग दे रहे हैं डालडा। हाँ जी, इसलिए इधर आए हैं कि यहाँ पे कुछ 5-10 का फ़र्क होगा। लेकिन लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं यहाँ पे अक्सर A+ क्वालिटी का घी नहीं है, ऑयल नहीं है, चीनी की क्वालिटी नीचे है। नहीं, घी का मैं तो शुरू से यहाँ से लेके जा रहा हूँ। देखो, झूठ वाले बोलने की बात नहीं है। घी तो अच्छा होता है, डालडा मैं लेके जाता हूँ यहाँ से, ऑयल भी लेके जाता हूँ, घी भी लेके जाता हूँ, चीनी भी लेके बास टाइम सम टाइम ब्रेक होती है, बास टाइम मोटी चीनी होती है, बास टाइम मिक्स होती है। आजकल बारीक आ रही है। मैंने अभी ली नहीं है, मैं अभी आया हूँ। देख के बता रही हूँ। हाँ, अभी ली नहीं है। वैसे मैं पिछली दफ़ा जब गया था रमज़ान से पहले, तब मोटी चीनी थी। ठीक है, मैं ये चाहूँगी मैं आपको चीनी की क्वालिटी भी दिखा दूँ। ज़रा चीनी की क्वालिटी भी देख लेते हैं कि किस किस्म की चीनी है। वसीम भाई फोकस कीजिएगा। मैं आवाम को ये बताना चाह रही हूँ कि जो चीनी आप यूटिलिटी स्टोर से ख़रीद रहे हैं, ये रही वो चीनी। ये देखिए, ये जो तमगा आपको मिलता है 85 रुपये फ़ी किलो, और ये आपको कुछ ख़रीदे बगैर मिलेगा भी नहीं। ये जो है ना, ये जब तक आप कुछ ख़रीदेंगे नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आपको चीनी नहीं मिलेगी। आपको इससे पहले कुछ और ख़रीदना पड़ेगा इसके साथ, और ये 2 किलो से नीचे नहीं मिलेगी। यानी किसी को किलो चाहिए तो किलो जो है वो आपको नहीं मिलेगी। आप देते हैं? चले मैं आपसे गुफ्तगू कर लेती हूँ। क्वालिटी क्यों इतनी गिरी हुई है चीनी की? ये बारीक चीनी क्यों है? मौके पे अच्छा, वैसे बात कर सकते हैं आप पीछे बैठ के? नहीं दे सकते। मैं जब से मुसलसल प्रोग्राम स्टार्ट किया तब से ये पीछे से बोल रहे हैं, लेकिन मौक़िफ़ टीवी पे मौक़िफ़ नहीं दे सकते, वैसे इंटरप्शन कर सकते हैं, मौक़िफ़ नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या है यहाँ पर, क्या चीज़ें क्वालिटी की मिल रही हैं जो आप जिसका एक्सपेक्टेड? हम नहीं है, क्वालिटी देखें तो हमने देखी है चीनी की quality। बिल्कुल ऐसे जैसे पाउडर होता है वैसे चीनी है बस। हमारा मुल्क गन्ना उगाने वाला है, घी वगैरह कुछ भी नहीं इधर होता, घी भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं है। तो कैसे, क्या फिर मजबूरन क्या करते हैं, बाहर से घी खरीदते हैं? क्या करें, फिर मजबूरी है, कुछ तो खाना है ना। कितना फ़र्क है यहाँ पे वहाँ से? कितना फ़र्क फ़र्क तो होता है थोड़ा सा, लेकिन मिले तो फिर है ना, मिलता ही नहीं है। ये देखें, इनके पास कोई चीज़ भी नहीं है। मैं घी के बगैर तो खाना पकने से रहा, या ऑयल के बगैर खाना पकने से रहा। अगर आपको यहीं यहाँ से नहीं मिलता, फिर आप मजबूरन बाहर से खरीदो। बाहर से खरीदना पड़ता है। फिर रिलीफ किस चीज़ का मिल रहा है? रिलीफ, कागज़ी रिलीफ है। कागजी रिलीफ है। देखें यानी ऐलान कर दिया है कि घी इतने रुपए का मिलेगा और घी नहीं मिल रहा, तो घी मिलेगा तो तब देखेंगे ना। बिल्कुल, फिर ही तो गरीब बंदे का सर्किट फिर ही चलता है ना। अगर कोई चीज़ मिले और कोई बाज़ार से रियायत मिले, यूटिलिटी पे आने का तो यही मकसद होता है ना कि कुछ सस्ता मिल जाए बंदे को। ठीक है, मैं और लोगों से बात करती हूँ, मैं आपको चीज़ों की क्वालिटी भी दिखा दूँ। अक्सर और बेशतर चीज़ें आपको वो मिलेंगी जो आप लोग जो हैं वो ज़ाहिर है किसी और यूटिलिटी स्टोर पर, किसी और सुपर स्टोर पे नहीं मिलेंगी, यूटिलिटी स्टोर पर ही मिलेंगी। और प्राइस का ठीक है फ़र्क है, A+ क्वालिटी भी है, क्वालिटी भी है, B कैटेगरी भी है, C कैटेगरी भी है। और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो प्राइस इन्होंने बढ़ाए हैं एकदम से ईद के बाद फ़ौरन से, ये नहीं होने चाहिए थे। ये बड़ी ज़्यादती के लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर मसाले मौजूद हैं, ये मसालों वाला सेक्शन है, दालें मौजूद हैं, लेकिन दालों की भी माशाल्लाह प्राइस इतने ज़्यादा हैं कि दाल माश आप देख लें क्या हालत है। 265 रुपये की मूंगी है। क्या है? दाल, एक दाल मांग रहे हैं, ये मसूर की मांग रहे हैं, वो है ही नहीं। मसूर की दाल ही नहीं है, तो फिर अब क्या करें? घी में से सिर्फ ये एक ही मिला है मुझे। मैं हबीब देख रहा था, वो भी नहीं है। अच्छा, ये A+ क्वालिटी का घी नहीं मिल रहा, बस यही मिला। हाँ जी, और कुछ नहीं है। तो आप लोग क्या जो मिला है उस पर ही शुक्र अदा कर रहे हैं? मजबूरी, अब क्या करें। क्या फिर गवर्नमेंट किस चीज़ का रिलीफ दे रही है अगर आप लोगों को घी आपकी मर्ज़ी का नहीं मिल रहा है या आपको दालें पूरी नहीं मिल रही हैं? 3 साल से सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों का हम। पहले कुछ मिल जाता था, अब कहने कि है ही नहीं कोई चीज़। ना घी मिल रहा है। पहले डालडा मिलता था या तलो था, ये कश्मीर था, अब वो भी नहीं आ रहे। अब ये अभी मिला है मुझे कि कई दिनों के बाद।
जाहिर है आपने खाना तो पकाना है। खाना तो पकाना है। और प्राइस का कितना डिफरेंस है जो उन्होंने अचानक ईद के दौरान? काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, अब देखें क्या प्राइस लेते हैं। वो सुना है 90 समथिंग प्लस बढ़ा दिया उन्होंने। हाँ जी, बढ़ गया, घी पे बढ़ गए पैसे। नहा नहीं सकते आप, साबुन पे 7 रुपए बढ़ गए नहाने कुछ लोग तो गुजारा कर सकते हैं, जो गरीब आदमी है उसके लिए तो जीना मुश्किल हुआ हुआ है। वो क्या खाए क्या पकाए। पहले मेरे सुरख मिर्च इतनी महंगी है, पहले उससे खा लेते गरीब लोग, अब वो भी नहीं, आउट ऑफ रेंज। 178 रुपए की पैकेट है, वो पैकेट में 200 ग्राम होगा, तो आप क्या 800 समथिंग। जहाँ पर 4 5 6 लोग खाने वाले हैं वहाँ पर तो जुल्म है बहुत। अल्लाह ताला क्या हुकूमत से क्या उम्मीद है कि अगर ये यूटिलिटी स्टोर आपने बनाए, हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, हम पेट्रोल पे भी टैक्स देते हैं, बिजली के बिलों में भी टैक्स देते हैं, हमें आप रिलीफ भी दे रहे हैं, ज़बानी कलामी तो दे रहे हैं। पानी के लिए भी दे रहे हैं, और प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं जो चीज़ किसी काम की होती है वो मिलती नहीं यहाँ पर। मार्केट में चीज़ मिल रही है, जैसे चीनी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज देखिए मैंने बहुत दिनों के बाद चीनी यहाँ, तो आटा भी बहुत कम मिलता है, जाता है या फ़ौरन लोग बेचारे इंतज़ार में होते हैं, जैसे जैसे आता है वो आटा वगैरह चीनी ले जाते हैं। तो ये भी है कि काफ़ी सारी चीज़ें लोग फिर चीनी देते हैं, ये 2 पैकेट देंगे या 1 देंगे, तो एक आध चीज़ के लिए वो चीनी भी नहीं। कुछ खरीदे चीनी दे देते हैं? नेवर 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 नहीं। तो क्या लाजमी कितना होता है कि मिनिमम कितनी शॉपिंग करनी है आपको? कुछ ना कुछ आपको डेफिनेट देंगे। अगर आप कुछ नहीं लेंगे वो एक आध शैम्पू दे देंगे आपको, उसका चीनी का पैकेट दे देंगे, यानी उन्होंने कुछ ना कुछ जो उधर चीज़ को प्राइस को मिनिमाइज़ किया है, इधर से करके वो कंपनसेट कर लेते हैं। कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, एक ही हिसाब है। मरना गरीब आदमी नहीं, मरना गरीब आदमी नहीं। जो ये कहना चाह रहे हैं कि जिन चीज़ों पे रिलीफ दिया हुआ ना, वो चीज़ें तो अव्वल आप ख़रीद नहीं सकते, वैसे मिल भी नहीं रही हैं, और अगर आप वो चीज़ें लेना चाह रहे हैं, जैसे चीनी है, तो चीनी आपको 2 किलो का पैकेट या 4 किलो की चीनी वो ऐसे नहीं दे देंगे कि ये ले सिर्फ चीनी ले ले। जिन चीज़ों पे सब्सिडी नहीं है वो चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ेंगी मजबूरन। ये है यूटिलिटी स्टोर्स का लाहौर में हाल, और यहाँ पर अक्सर बेशतर सामान है नहीं, दालें तक यहाँ पर पूरी मौजूद नहीं है, और माशाल्लाह दालों के जो प्राइस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि बंदा कहता है कि 2 दिन फाका रह ले और फिर चिकन ही पका ले। क्या करें अब, दाल भी इतनी महंगी हो गई है कि दाल के साथ रोटी खाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। आवाम को रिलीफ के नाम पर क्या वाकई रिलीफ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इस पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मुल्तान रोड पर मौजूद एक यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर ये बहुत बड़ा जो है रकबे पर मुहित है यूटिलिटी स्टोर, लेकिन यहाँ पर भी जो मसाइल हैं वो उजागर करना बड़ा ज़रूरी है। आवाम यहाँ पर जो आ रहे हैं ख़रीदार, उनको क्या कोई मसला दरपेश है या नहीं है, ये जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या क्या ख़रीदा आपने यहाँ से? अभी तक तो बेटे कुछ नहीं ख़रीदा, आटा और चीनी और घी लेने आए हैं। घी है नहीं, घी नहीं मिल रहा। नहीं। आटा अगर लेना है तो वो कह रहे हैं 100 रुपये का सामान अलग लो तो आटा मिलेगा। अच्छा, चीनी लेनी है तो 100 रुपये का एक्स्ट्रा सामान लो तो चीनी मिलेगी। गरीब आदमी को इतना ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिन चीज़ों पे सब्सिडी दी है वो चीज़ें वैसे नहीं मिलेंगी। ना ना, तो ये क्या रिलीफ दे रहे हैं आवाम को कि रिलीफ से हटकर तकलीफ दे रहे हैं? ये बेटे खून निचोड़ रहे हैं गरीबों का। गरीब इन्होंने रहने नहीं देना। आप नहीं समझते कि इससे बेहतर तो हम फिर बाहर कोई शॉपिंग कर लें या बाहर से कोई चीज़ खरीद लें, या हुकूमत को चाहिए कि वो प्राइस बाहर के कम कर ले? आप ज़रा आई हैं लेट, अगर आप 10-11 बजे आती ना तो इधर कुछ 200 औरतें और 200 मर्द होने थे लाइनें लगी हुई कि जी वो 4 अंदर जाएंगे, वो निकलेंगे तो 4 दोबारा जाएंगे। ये बेटे रिलीफ का जो मसला है ये बाहर से लेंगे। अब आटा इधर यह है, पहले 800 रुपये का था शहबाज शरीफ दौर में, चीनी 62 रुपये की थी, अब 150 रुपये आटे पे इन्होंने बढ़ा दिया है। दुकान पे लेंगे तो वो 50 रुपये ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है, चीनी है, चीनी भी थोड़ा सही मसला है कि यूटिलिटी स्टोर का और दुकान का इतना पैसों का फ़र्क नहीं है। नहीं, इधर 85 की है। क्वालिटी कैसी चीज़ों की ये भी बता दें ज़रा। क्वालिटी दुकान पे अच्छी है, ये बाहर की चीनी है, ये वो नहीं है। जो गवर्नमेंट स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स जहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है, वहाँ पर ये कह रहे क्वालिटी अच्छी नहीं है, बाहर इससे बेहतर क्वालिटी है। हाँ जी, बाहर 10-15 रुपए ज़्यादा है बाहर। हाँ जी, वो 100 रुपये की चीनी है किलो, ये 85 की है। अब गरीब आदमी ये देखे ना, ये चूरा
बारीक चीनी वो मोटी चीनी है जो बाज़ार से मिलती है। तो ये मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ दौर, नवाज शरीफ दौर 1000 दर्जे बेहतर। सर अस्सलाम वालेकुम। चीज़ें तो मिलती थी। चीज़ें मिलती थी। सर आप भी मायूस होके जाएंगे कि क्या आपको लग रहा है कि नहीं मुतमईन कर रहे हैं? जी मैं तो बस बाहर निकल रहा था तो आपने रोका तो मैं रुक गया हूँ, यहाँ पूछा आपने। तो असल में मैं इनके पास आया हूँ, मैंने चीनी लेनी थी। मैंने कहा मुझे चीनी दे दें। कहते जी चीनी के लिए कोई चीज़ आप ख़रीदेंगे तो हम चीनी देंगे, अदरवाइज़ चीनी नहीं दे सकते। यदि ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप कोई और चीज़ खरीदें जो आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तो फिर चीनी मिलेगी। फिर चीनी में फिर रिलीफ किस चीज़ का? अभी मैंने पहले बाकी चीज़ें खरीदी हुई हैं, ले ली हुई हैं। अब चीनी ख़त्म हुई है, सिर्फ चीनी लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और चीनी कितनी चाहिए आपको? तो चीनी मैंने कहा जी मुझे 1 पैकेट या 2 पैकेट दे दें। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जी 1 पैकेट भी तब देंगे जब आप इधर से कोई चीज़ खरीदोगे। तो एक पैकेट भी तब देंगे। इससे पहले जब मैं यूटिलिटी स्टोर मॉडल टाउन पे गई थी तो उन्होंने कहा था जी नहीं हम तो 2 किलो की चीनी पहले ऐसे ही दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई चीनी चाहिए तो फिर हम कहते हैं कि आप कुछ और खरीदें। साहब को कहा है काउंटर वाले को कि मुझे 1 पैकेट चीनी का दे दें, मैं सिर्फ चीनी लेने यहाँ पे आया हूँ। और वो भी चीनी आप देखें बाहर और इधर की निस्बत कितना फ़र्क है उसमें। बाहर अगर आप बताएंगे आप इस्तेमाल करने वाले हैं। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इतनी बारीक चीनी है कि बाहर की निस्बत उसकी क्वालिटी भी इतनी लो है। अगर उसमें 15 रुपये का 20 रुपये का अगर फ़र्क है मार्केट से तो उतनी उसकी क्वांटिटी जो है आप प्रेफर करेंगे कि बाहर जाके लें? बाहर जाके भी अगर लेंगे तो बाहर 105 रुपये की 104 रुपये की किलो मिल जाती है हमें। ये रहीम स्टोर से लेते हैं, वहाँ से 104 रुपये 3 रुपये किलो की मिल रही है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर 15 रुपये यानी 85 रुपये की किलो यहाँ से मिल रही है, अगर 15 ज़ाया जा रही है, जो सब्सिडी दे रहे हैं वो ज़ाया है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी बारीक चीनी है कि वो 1 चम्मच यूज़ करनी है और ये 2 चम्मच यूज़ करनी है, तब जाके इसकी जो है ना क्वान्टिटी बराबर। कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से आप ये कहेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि देख तो रहे हैं आपको कि जनाब आपने अगर रिलीफ देना है हमें और यूटिलिटी स्टोर पर हमें कोई समझ नहीं आ रही है, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप बाहर ही लोगों को माफिया को पकड़ लें, प्राइस नीचे कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर फ़र्ज़ करें इधर घी है तो जो घी बाहर है वही घी यहाँ पे और सेम प्राइस है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और एक घी है इनके पास जो जिसमें क्वालिटी जो है ना लो है और उसमें फ़र्क है। यानी उसमें कह रहे हैं कि क्वालिटी नीचे है। जिसमें लो है वो भी घी इनके पास नहीं है, घी है ही नहीं। वो है ही नहीं। कहते जी है ही नहीं, आए हैं पूछा घी नहीं है, उसका बाहर बोर्ड लगा हुआ है वो देखें 260 का इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन वो घी नहीं है। कभी 170 में मिलता था ये, कभी 170 में बिल्कुल मिलता था, 168 में भी मिलता था। 90 रुपये इजाफा कर दिया। चीनी जो 65 रुपये की मिलती थी, 68 रुपये की मिलती थी, वो इस वक्त 85 रुपये की मिल रही है। चीनी बकौल इनके कि उसकी क्वालिटी इतनी लो है कि इससे प्रेफरेंस देते हैं लोग कि बाहर से 10-15 रुपये देकर ज़्यादा खरीद। और मैंने कहा चलो मैं बोतल एक ले लेता हूँ। कौन सी बोतल? मैंने कहा कोक मिल जाए, कोक भी नहीं रखी हुई। कहते हैं जी सिर्फ हमारे पास 7 अप की बोतल पड़ी हुई है, वो लेनी है तो। अच्छा, क्वालिटी चीज़ें नहीं रखी। हाँ जी। मैं काउंटर वालों से पूछ रही थी क्यों रही रखी हुई चीज़ें यहाँ पर, चीज़ें क्यों नहीं पूरी? कौन सी मैडम? ये भी बताया है इन्होंने कि ना तो वो बोतल जो मांग रहे थे वो यहाँ पर मौजूद है, ना क्वालिटी है चीज़ों की, और चीनी जो है वो आपको तब मिलेगी जब आप कोई और चीज़ खरीदेंगे। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल तो कहते हैं कि हमने तो ऐसा कोई भी वो नहीं रखा हुआ, किस चीज़ का? शर्त नहीं रखी हुई। नहीं, असल में बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों को सामान मिले जो लोग प्रॉपर्ली से सामान लेते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो उसको ये बगैर कंडीशन के देते हैं ना, तो वो सिर्फ दुकानदार उससे फ़ायदा उठाते हैं और यही दुकानदार दूसरे मतलब कस्टमर जो है उनको बाहर महंगो दामों सेल करते हैं। ये कंडीशन होती है। हम जो सामान लोग लेते हैं, जो देखें जो सिर्फ सॉरी भाई मुझे समझ नहीं, आपका काम है बेचना, आपका काम चेक करना तो नहीं है ना। आप घर तक तो किसी को छोड़ के नहीं आ सकते। अगर मैं चीनी यहाँ से खरीदूं तो क्या आप मेरा पीछा करेंगे कि मैं चीनी के साथ क्या कर रही हूँ? पीछा करते भी नहीं है। आप ये जज कैसे कर सकते हैं कि अगला बंदा ये काम कर रहा है? अगर हम यहाँ पे बैठते हैं पैसे दिए ना, और बार बार लोग आते हैं, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि ये बंदे दोबारा आ रहे हैं और ये बंदे मुफ्त लेके जा रहे होते हैं। जी बंदे मुफ्त लेके जा रहे कोई भी नहीं लेकर जाता ना। हैं। वही कह रही हूँ, अगर वो पैसे दे मेरी बात सुने, एक लिमिटेड कोटा आता है, कोई भी एक चीज़ का लिमिटेड कोटा आता है, तो वो आप मतलब इस तरह देते रहते तो जो लोग आप 1 घंटे तक सेल हो जाएगा, 2 घंटे तक सेल हो जाएगा, उसके बाद जो आएंगे कस्टमर वो बेचारे वो तो महरूम रह जाएंगे ना उस चीज़ से। ये प्रॉब्लम होती है। ये बात मैं मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत जो है, अब एक बंदा है जिसने 2 किलो चीनी खरीदनी है और वो 2 किलो चीनी बकौल आपकी माफिया है वो आगे जाके बेच देगा, तो उसने आपका 100 रुपये की और भी चीज़ खरीद ली, क्या फर्क पड़ेगा? इस तरह नहीं करते। जो एक रीज़नेबल जो हम देते हैं चीज़, ये नहीं है कोई एक डिमांड ही एक चीज़ की ज़्यादा कर रहा है और वो भी सब्सिडी एक ही चीज़ लेनी है और डिमांड ज़्यादा, तो वो मतलब लिमिटेड होती है। आपसे अगर मैं 5-6 किलो चीनी मांगूंगी आप मुझे नहीं देंगे? नहीं, आप मतलब एक लिमिटेड देते हैं
ये नहीं है कि लिमिटेड नहीं देते, कोई भी लिमिटेड। क्या लिमिट क्या है इसकी, क्या लिमिट है? मैडम 2 किलो तो एक पैकेट तो चलो बंदा को पता चलता है कि घर एक फैमिली के 10 जन है, उनको नहीं 2 किलो का फर्क पड़ता है, उनको ज़्यादा चाहिए चीनी। तो सिर्फ चीनी तो नहीं सेल होती है। क्यों नहीं होती? आप चीनी चाय के बगैर पीते हैं? नहीं चाय मैं ये आप मीठा चाय के आप चीनी के बगैर मीठा खाते हैं? कोई भी मतलब घर में सिर्फ एक चीनी इस्तेमाल नहीं होती, हर चीज़ इस्तेमाल होती है। हम ये नहीं कहते हर चीज़ पे कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि आटा भी आपने बगैर खरीदे नहीं दिया कोई। कि मैडम आप मतलब जो भी हमें तो इंस्ट्रक्शन आएगी ना, हम इंस्ट्रक्शन ये चीज़ मैं सुनना चाह रही थी। देखिए, हुकूमतों का काम होता है सप्लाई करना, और इनका काम भी यही है कि सप्लाई करें। इनका काम किसी को जज करना नहीं है कि ये बंदा आया है, इसकी शक्ल पे ये लिखा हुआ है कि ये लेके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपको ये फार्मूला समझ आ रहा है कि एक शख्स आया है तो 2 किलो चीनी तभी मिलेगी जब वो कुछ और ख़रीदे, और वो चूँकि इनको लग रहा है कि वो माफिया हो सकता है, वो बाहर जाके बेचेगा, तो ये उसको नहीं देंगे। ये क्राइटेरिया समझ आ रहा है आपको? नो, या मेरी तरह समझ नहीं आ रहा? नहीं मुझे भी मैं भी समझने से कासिर हूँ कि एक शख्स जिसने पैसे दे के ख़रीदनी है, उसको ये लोग कैसे मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं? या तो फिर ये गवर्नमेंट ने किया है और गवर्नमेंट ऑफिशियल कह रहे हैं कि हमने ये नहीं किया। जी बस कुछ समझ नहीं आ रहा, गरीब आवाम फिर कहाँ पे जाएगी। आपने क्या क्या ख़रीदा? मैंने तो ये दूध लिया और चीनी लिया। मैंने तो चीनी ली है? जी। कितने किलो? मैंने तो लिया 10 किलो लिया। 10 किलो लिया। आपको 10 किलो ने दे दी चीनी? जी, सबको दे देते हैं। कई होते हैं जिनमें से कुछ लेने आते हैं सामान वगैरह, उनको साथ दे देते हैं। कुछ होते हैं कि ऐसे ही लगते हैं ऐसे ही हैं, लेकिन वो उधर से लेके जाते हैं। फिर नहीं भाई, ये काम हमारा पकड़ने का तो नहीं है कि ये जो शख्स है जिसने भी ये बच्चा मेरे सामने खड़ा है, मैं यूटिलिटी स्टोर पे काम कर रही हूँ, मैं कहूँ कि ये बच्चा जो है इसको नहीं चीनी देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि चीनी तो सबको देते हैं, ये नहीं कि नहीं देते, सबको देते हैं। अब कोई आ जाता है यहाँ पे, जी हमें ये चीज़ चाहिए, वो दे देते हैं, ये नहीं कि नहीं देते। मैं भी यहाँ पे जॉब करके गया हूँ, ये दे देते हैं। रमज़ान में भी अक्सर होता है कि लेके आते हैं, वो फिर एक दफ़ा लेके जाते हैं, बार बार सिर्फ चीनी लेने आ जाते हैं। अक्सर कस्टमर होते हैं ना, एक दफ़ा लेके जाते हैं, फिर बार बार चीनी। आप जैसे उनको तस्लील उनकी कर रहे थे वैसे करें, आप निशान लगा लें, फिर यही हो सकता है। नहीं, निशान क्यों रमज़ान में करते रहे? नहीं, अभी भी लेके जाते हैं, कस्टमर काफ़ी आते हैं, चीनी लेके जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, आप लोग टैक्स पे करते हैं ना? बिल जो आते हैं उसमें टैक्स आता है ना? हाँ जी, आता है। पेट्रोल डालते हैं 1 लीटर, उसके ऊपर टैक्स देते हैं ना? देते हैं। तो जब आप टैक्स देते हैं तो फिर आपकी तस्लील क्यों हो यहाँ पर? क्यों लाइनों में लगे हैं, और क्यों एक 2-2 किलो चीनी के पैकेट के लिए ख्वारों होते भी हैं कि नहीं होते? हाँ जी, तो रिलीफ मिल रहा है कि अजियत मिल रही है हुकूमत की तरफ से? हुकूमत से कोई सहूलत नहीं मिल रही है। कोई सहूलत नहीं मिल रही? नहीं, तो ये जो यूटिलिटी स्टोर हैं इससे भी नहीं मिल रही? वो घ्यो ही नहीं है, घ्यो लेना है, घ्यो भी नहीं है, मिल रहा है। घी नहीं है, सप्लाई घी के बगैर खाना पकता है? नहीं पकता। ये बात हुकूमत को पता नहीं चल रही है, या इन लोगों को नहीं पता है जो ये सब सिस्टम चला रहे हैं? और ना बेचारे तो सौदा मिलेगा तो वो बेचेंगे ना उन्होंने। जो ऊपर बैठे हुए सिस्टम चला रहे हैं ये तो खुद नौकरी पेशा लोग हैं। हाँ जी, समझ आ रही है उनको? हाँ जी। अच्छा, उनसे पूछ के देखें कि सर आप बगैर ऑयल के, अम्मा जी बगैर घी के खाना पकता है? नहीं बेटा, मिल रहा है? नहीं मिलता। तो क्या करेंगे, नहीं मिल रहा तो? तू जरा दुकाना तो 300 देंदे पे तो मजबूरन खरीदेंगे। की करे गरीब हैं, जिन्हों दे रंडना ने तो बस गरीबनियां मैटरा यतीमा बच्चा बस सामने पे नौकरी करन हैं। नहीं, अब आप बाहर से खरीदेंगे घी? हाँ जी, बाहरों ले अभी लविंदा आधा किलो ले ला या पाया ले ला, 300 देंदे पे तो की करे? 360 रुपए का बाहर मिल रहा है, 260 का घी यहाँ पर मिल रहा है। क्वालिटी इनकी अपनी मर्जी की है, पसंद की है। ज़रा जो सप्लाई आएगी वही मिलेगा, वही पड़ा होगा, वहीं से ख़रीदना है, वही चीज़ खरीदनी है। लेकिन इशू ये है कि वो भी मिल नहीं रहा है। आपको लगता है कि ये रिलीफ मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर पे? जी हमारे टैक्स के पैसों पे बना के यूटिलिटी? जी नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। घी लेने आए थे हम, और घी कई दिनों से यहाँ मिल ही नहीं रहा घी। खाने का क्या करेंगे, कैसे पकाएंगे? बस वो गुजारा कर रहे हैं, बाहर से महंगा लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर रिलीफ कागज़ी रिलीफ है? ये जो हुकूमत ऐलान कर देती है 100 रुपया फ़लाँ चीज़ में कम है, सब्सिडी है, और वो चीज़ ही नहीं है। चीज़ है ही नहीं इधर। वो देख लें आप, पीछे महंगे चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो जो सस्ती हैं चीनी आटा वगैरह घी वो नहीं है। आटे का क्या हाल है, क्वालिटी कैसी है आटे की? आटा भी पहले से 150 रुपया महंगा कर दिया इन्होंने। पहले 800 का, अब 950 रुपये का हो। ये एक साहब ने कहा कि बाहर से भी कम है, तो बाहर से क्वालिटी भी अच्छी है कि नहीं? क्वालिटी भी नहीं, कभी कभी तो बिल्कुल इसमें वो खाद सी निकल आती है, वो चोखर सा, और कभी सही होता है थोड़ा।
अच्छा यानी ये लक पर डिपेंड करता है। लाख पे निकल आया तो सही। क्वालिटी तो ना हुई ना फिर सर। वालेकुम सलाम। ये तो नहीं कह सकते कि बड़ी क्वालिटी की चीज़ मिलती है। मैडम तो मैं पहली दफ़ा आया था घी लेने के लिए, आप कहते हैं ही नहीं है। अच्छा बस जी तो आपने पूछा नहीं कि घी कब तक आएगा? ये तो मैं भी पूछ रही हूँ। आएंगे, ये कह रहे कल आएंगे। और घी के पैसों की समझ आती, दाम की समझ आती? मैं तो पहली मतलब आया, कहते हैं यहाँ सस्ता मिलता है, आज घी ये नहीं है। अच्छा आप पे इंप्रेशन पड़ गया, पहली दफ़ा ये साहब आए खरीदने के लिए और पहली मरतबा में इनको घी नहीं मिला है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये हुकूमत हमारे टैक्स के पैसे लेकर हमें रिलीफ देने की मजाज होती है। हमने देखा यूटिलिटी स्टोर जगह जगह कायम है ताकि हम गरीब लोग महंगाई से बच सकें, लेकिन जब यहाँ पर ही पैसे बढ़ा दिए जाएंगे तो आपको लग रहा है कि ये रिलीफ है? तो देखिए कमोडिटीज़ में मैं कुछ कमोडिटीज़ को जानता हूँ। कमोडिटीज़ हमारी अगर दालों की बातें करें ना तो ओवर 90% दालें हम इंपोर्टेड खाते हैं। अच्छा वो डॉलर के साथ अटैच है, असल में वो हिट लगती है। जब वो डॉलर बढ़ता है तो वो दालें खाम खा महंगी हो जाती है। मैं आपकी ये बात को सेकंड करती हूँ, लेकिन जो आटा हम खाते हैं हम खुद उगाते हैं, हम चीनी हमारे यहाँ गंदम खुद उगता है, एक बहुत सारी चीज़ें हैं। चले दाल कोई नहीं भी खा सकता तो वो अचार के साथ रोटी खा लेगा, लेकिन अगर रोटी ही नहीं मिलेगी। असल में आटे की जो प्रॉब्लम आपको पता है कि 2 साल पहले जब हमने एक्सपोर्ट कर दिया, वज़ीर आज़म ने कहा गेटिंग द डॉलर, ठीक है, रिपोर्ट गलत मिली है। वो जो गैप आया उस गैप ने अभी तक सीधा नहीं होने दिया। बट ये है कि ये ट्राई तो हर वक्त ही यूटिलिटी स्टोर करते ही रहता है कि आटा या ज़रूरी ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो सस्ती चीज़ हैं, लेकिन सम हो चुके बर्डन इतना आ जाता है वो फिर किसी वक्त गैप आ जाता है। आप नहीं समझते कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं, लाहौर शहर की बात कर रही हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग अकोमोडेट नहीं कर पा रहे उस तरह या रिलीफ नहीं दे पा रहे तो आप ओवरऑल महंगाई को काबू में करें। आप ऐसा सिस्टम करें कि लोगों को यहाँ और बाहर में फ़र्क ना लगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर भी उतने प्राइस बढ़ जाएं, इतना कि लोग कम से कम माफिया काबू में आ जाए। नहीं वैसे अगर आप कंपैरिजन करें इस वक्त, आई एम नॉट फ्राम द यूएसए बट एज ए कस्टमर अगर कंपैरिजन करें तो मार्केट से लिटिल बिटल फ़र्क ज़रूर है चीज़ों में। ये नहीं है कि उतनी है, अब जैसे लोगों को घी नहीं मिल रहा। हाँ ये है, वो फिर रश इतना हो जाता है, कभी चीनी नहीं मिलती। अभी देखें लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया, 90 रुपये इनके रेट का फ़र्क था, 90 रुपये पर केजी। जब 90 रुपये होगा ना तो उस वक्त पता क्या होता है, उस वक्त जो छोटे दुकानदार हैं महलों के वो आ जाएगा, उसकी बेटी आ जाएगी, उसका बेटा आ जाएगा, वो पाँचों लाइन में लग जाएंगे, वो 5-5 किलो ले जाएंगे जाके अपनी दुकान पे बेचेंगे। क्या ये नहीं बेहतर कि आप ओवरऑल महंगाई के जिन को पकड़ें, जिसकी वजह से आप लोग रिलीफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर आपने बनाए हैं, यानी आप माफिया से डरे हुए हैं ना, माफिया फैला हुआ है, तो आप उसको ही पकड़ लें ताकि गरीब को ये इतने झंझट में पड़ना ही ना पड़े। वो तो देखें जी, फिर ये अभी रोज़ माफिया की बात होती है और अभी तक किसी को वो कोई सजा पे नहीं आ रहा। अब वो गवर्नमेंट का लेवल, आप लोग भी, मीडिया भी और दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं, बट वो कोई भी मतलब अगर शुगर माफिया की बात करें तो आपको पता ही है तरीन साहब ने क्या नहीं किया, तो फिर अब क्या है तरीन साहब, कुछ भी नहीं है। मामला यह है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट लेवल के काम होने वाले हैं, वो फैसले करें, यूँ का तू खड़ा है। वही बात आ गई कि आवाम को रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए हैं। जाहिर है भाई हमारा हक बनता है, हम लोग बिल में देते हैं, टैक्स देते हैं, गैस में देते हैं, हम लोग पेट्रोल डलवाते टैक्स देते हैं, हम लोग हर चीज़ में तो टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा इतना तो हक बनता है गवर्नमेंट पे कि जब हम इतना कुछ कर रहे हैं, गरीब बंदा भी कर रहा है, तो वो कम से कम कुछ सस्ता कोई चीनी, कोई घी, कोई आटा लेके जाए। लेकिन यहाँ पर किस हद तक लोग मुतमईन हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी मैं आखिर क्योंकि टीम के साथ मौजूद हूँ टाउनशिप में, यहाँ पर भी यूटिलिटी स्टोर वाक़े है, तो हमने कहा यहाँ पर भी एक सर्वे कर लेते हैं, आवाम से जानते हैं कि उनको क्या घी, ऑयल, चीनी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या क्या ख़रीदा आपने? घी ख़रीदा है। घी मिल रहा है यहाँ पे? 170 वाला तो नहीं मिल रहा, दूसरा ही मिल रहा है। अच्छा, यानी 170 वाला नहीं घी मिल रहा? नहीं मिल रहा, और दूसरा मिल रहा है जी। तो क्या क्वालिटी क्या है, घी की क्वालिटी कैसी है? सही है, A+ मिल रहा है घी जैसे आप लोग यूज़ करते हैं बड़े ब्रांड्स, या नहीं? नहीं, बस यही यूज़ कर। कॉम्प्रोमाइज़? जी बस कंप्रोमाइज़ ही है, महंगाई इतनी है तो फिर नहीं अफोर्ड। नहीं, तो आप नहीं समझती कि यूटिलिटी स्टोर का मतलब तो यही कि वो हर बुनियादी चीज़, अशिया जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर मौजूद हों? अगर वो नहीं है तो फिर आवाम क्या करेगी, बाहर से ख़रीदेगी?
हम अगर नहीं मौजूद होंगे तो ज़ाहिर सी बात है बाहर से ही ख़रीदेंगे। काफ़ी दिन से आ रहे हैं लेकिन घी नहीं मिल रहा हमें। तो आपने इतने दिन क्या किया फिर ऐसे ही गुजारा ही कर रहे हैं, बस ले रहे हैं, आधा किलो करके ले लेते हैं बाज़ार से, या बस इसी तरह। क्वालिटी कैसी है? बस सही है क्वालिटी, जी बेहतर है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते। चीनी का क्या हाल है? जी चीनी भी मिल रही है, मर्ज़ी होती है कुछ खरीदने पे। जी कुछ ख़रीदते हैं, कहते हैं 200 की शॉपिंग करें या इस तरह शॉपिंग करेंगे तो फिर इस तरह देंगे। मजबूरन यानी आप लेते हैं मजबूरन आके। ये भी मजबूरन लिया आपने चीनी के चक्कर बंद? तो 260 का इन्होंने एक पैकेट दिया है, तो इस 60 का जी 90 रुपये इजाफा हुआ ये जो घी में, इस पे क्या कहेंगी आप? ये आवाम को रिलीफ है या अजियत है? ये अजियत है, रिलीफ थोड़ी है। रिलीफ नहीं है, नहीं है। पैगाम है हुकूमत के लिए? जी यही हुकूमत के लिए पैगाम है कि रिलीफ दिया जाए, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए जाए। ऐसे कागजी रिलीफ नहीं चाहिए? नहीं कागजी रिलीफ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या खरीदा आपने? बेटा ये घी लिया और चीनी। घी पसंद का नहीं है? नहीं, पहले सस्ता था, तो गरीब आवाम को लूट रही है। यहाँ पर भी महंगाई हो गई है, हर जगह महंगाई, हर जगह ये महंगाई। कैसे चलेगा? चीज़ों की क्वालिटी कैसी है? अभी तो पहली बार खा रहे हैं, घी पहली दफ़ा खा रहे हैं? हाँ, मतलब ये हाल है कि जो बुनियादी चीज़ है वो ही नहीं मिल रही है और घी पहली दफ़ा खा रहे हैं। तो ये भी 260 का है। जब आएगा तभी मैडम खाएगा। पहले अभी आ रहा है, 2 दिन से हम दे रहे लेकिन ये वो घी है, मैं ब्रांड का क्या जिक्र करूँ कि ये लोग आम लोग नहीं खाते, ये लोग ये मिज़ान वालों का है, आप चेक करें, ये मिज़ान का है। ये जिसका मर्जी घी हो, ये ए क्वालिटी घी तो नहीं है। आपको भी पता है, मुझे पता है, लोग यहाँ पे क्या खाते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी मैडम, हमारे पास जो हुकूमत है जिस रेट पे भेजा ना, हमने उसी रेट पे सेल आपके कर। पास ये नहीं यही है और आप यही बेच? हाँ यही पर यही सेल कर। लोग नहीं खरीदते ना, आपने भी कहा मजबूरन खरीदा है, आप भी मजबूरन खरीद रही हैं। बस बेटा फिर रोटी तो खानी है ना, पेट तो भरना ही है। क्या है, इमरान खान के दौर में इंसान रोटी खा रहा है यूटिलिटी स्टोर से? नहीं खा रहा, भूखा हमारा फिर निकलेंगे मुंह से आवाम के साथ गालेंगे ना, तो हम वोट कभी भी नहीं देंगे, पहले भी नहीं दिया, अभी भी नहीं देंगे वोट नहीं देंगी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। आपको ये रिलीफ लग नहीं रहा है? वोट है 10 है 5 है, हम एक वोट भी डालेंगे। फिर किसको देंगे? नवाज शरीफ को। उसको क्यों देंगे? क्यों देंगे? अब ये इसने महंगाई कर दी, उसके दौर में महंगाई नहीं थी। क्या वो चीनी तो नहीं देते थे घर आके? चीनी भी नहीं, मैं पैसे तो लगता था लेकिन कम पैसे लगते थे ना, पैसे कम थे ना। लेकिन अभी जो ईद से पहले रेट था चीनी का, अब नहीं है। चीनी का तो रेट वही है, खैर जो झूठ बोले, घी का रेट इन्होंने बढ़ा दिया ना। नहीं, चीनी पे भी तो उन्होंने बढ़ाया ना, 85 रुपए की कर दी। 65 रुपए की चीनी थी जो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पे। ये 135 की दे रहे, 2 किलो दे रहे, पता नहीं अब कितने की दे रही है, मतलब पूछ रहे हैं कितने की दे रहे हैं। टाउनशिप मार्केट के अंदर ये वाक़ है स्टोर, यूटिलिटी स्टोर। जाहिर है हुकूमत ने ये जगह ली है, यहाँ पर सामान लगाया गया है, सामान की क्वालिटी ही बड़ी मैटर करती है और लोगों का जो ख़र्च है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिर क्वालिटी भी वैसी ना हो, अगर मैं गलत कह रही तो मुझे मेरी तस्दीक कर दें कि क्वालिटी मिल रही है आपको, सही मिल रही है? हाँ जी सही मिलती है। और अगर ये जो चीनी है बारीक है, इससे मुतमईन है आप? हाँ जी ठीक। बारीक चीनी से मुतमईन है जी। तो ये तो चीनी हल्की होती है। नहीं नहीं सही है, बेहतर है। हाँ जहाँ पे 1 चम्मच डालेंगे मोटी चीनी का, वहाँ पे इसके 3 डालने पड़ेंगे तो सही है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत पैसे हैं। नहीं अल्लाह वारस ਹੁੰਦਾ, फिर ये तो गल ਹੁੰਦਾ ही है, कोई गल नहीं। फिर कि जिन्ना भी रब ने दिता है ਉਹਦੇ ਚ नहीं, रब ने तो दिता है, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਬਰੀਕ ਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ है। हाँ नुकसान नहीं हुआ? नुकसान ही है वैसे। 85 रुपए किलो खरीद रही हैं? हाँ जी। तो पहले कितनी थी? 2018 में कोई रेट याद है? नहीं कोई याद नहीं क्या रिलीफ मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर पे कि अजियत मिल रही है? नहीं नहीं कोई सही रिलीफ मिल है। रहा है? हाँ जी। हुकूमत ठीक काम कर रही है? या अक्सर लोग कह रहे हैं घी नहीं मिल रहा? नहीं मिलता है, नहीं अभी तो नहीं मिल रहा। हाँ कभी नहीं मिलता, कभी मिल जाता। कभी चीनी भी नहीं मिलती? हाँ जी। कभी आटा भी नहीं मिलता? हाँ जी। तो ये तो बुनियादी 3 चीज़ें हैं, जब ये नहीं मिलेंगी तो अभी तो दालें भी नहीं मिल रही अक्सर। कभी मिल जाते कभी नहीं मिलती। कभी मिल जाती कभी नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, घी से मुतमईन है आप कि कोई और घी इस्तेमाल करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इमरान खान की हुकूमत से मुतमईन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 68 रुपए की किलो थी चीनी, 85 रुपए की कर दी। ये जो आटा 150 रुपए बढ़ा दिए, इससे मुतमईन है? मैम देखें, जो पहले चोर आए, डाकू आए, उन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब उसको संवारने में अगर हम कहें कि ये 5 साल हुकूमत करके संवार ले तो ये हमारी गलत सोच है। मैं थोड़ा फार्मूला कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। जब आप जिनको चोर और डाकू कह रहे हैं, मैं साइड तो मैं किसी की पार्टी की तरफ नहीं हूँ, तो उनके दौर में चीनी कितने रुपए की थी? चीनी सस्ती थी उनके दौर में। अच्छा, और आटा कितने रुपए का था? जी बिल्कुल। अच्छा, और वो चोर थे ना? अच्छा, अभी कितने का है? अभी महंगा है। अभी महंगा है और आप मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान कर्जे भी उतार रहा है, मुल्क के जो इन्होंने कर्जे लिए हुए थे वो उतार नहीं रहा। इमरान खान साहब ने कर्जे लिए नहीं है,
लिए भी हैं तो उतारे भी हैं ना। लिए खजाने खाली मिलेंगे मैम, तो उन्होंने ये करके आम आदमी को कैसे पता कि खजाने खाली हैं? आपको पता, आपने देखे खजाने खाली? क्यों? आम आदमी वोट देता है, आम आदमी को देखना चाहिए। अच्छा, मैं सॉरी, मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी। मैं एक मजदूर बंदी हूँ ना, मैं तो काम कर रही हूँ, आपकी आवाज़ पहुँचा रही, तो मैं इसके बाद हर महीने मुझे भी पैसे आते हैं जहाँ मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे तो ये पता है कि जिस दौर में मेरे उन पैसों में गुजारा अच्छा हो जाए तो वो दौर अच्छा है। जिस दौर में मैं खुद मकरूज हो जाऊँ, मतलब मेरा खाना पीना मुश्किल हो जाए, इसका मतलब है वो दौर अच्छा नहीं है। ठीक है, समझ नहीं आई आपको? चले, मुझे भी नहीं आई थी, मैं भी पूछ रही। गंदम भी महंगी थी। गंदम भी महंगी थी। किसने कह दिया? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात। जो मुल्क के आपको कैसे पता गंदम चीनी हम अपने मुल्क में उगा रहे हैं? लेकिन देखें अब उसकी कंज्यूमिंग भी ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा चल रही है। अच्छा, रिपोर्ट्स, आपको पता है रिपोर्ट्स कहती थी कि जो गंदम हमारे पास पड़ी है ना, ये एक्स्ट्रा पड़ी है, कंज्यूम आप कह रहे ज़्यादा है, तो वो तो रिपोर्ट्स इमरान खान साहब ने खुद टीवी पे आके बताया कि एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। कोई बात नहीं, पड़ी है तो चल रही है, अपने मुल्क में ही है। आटा महंगा कैसे हो गया? बस किसान को भी तो उन्होंने खुश करना है ना, जो हर किसान को तो उतना ही खुश करना जितना खरीदा है। जितना मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। मैं खुद नहीं देख रहा, लेकिन ठीक है, जो भी है मुल्क के हालात के आप वो ठीक है, खुश हैं, खुश, मुतमईन है। ठीक है, महंगाई है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अरसा 2 साल 3 साल। आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब बाहर माफिया को पकड़ लें तो ये यूटिलिटी स्टोर की शायद उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? में भी हो सकता है, बाहर जो चीनी 104 रुपये, 5 रुपये या 20 रुपये की मिल रही है, 10 चल रही है, 105 110 चल रही है। तो अगर पकड़ ले, हमारे मुल्क में गन्ना उगता है, हम लोग बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ज़्यादा जाहिर है, चीनी बाहर से भी आती है, यहाँ से भी होती है। जिस बाहर से तो आती है, जब यहाँ से चली जाती है तो फिर बाहर चली जाती है, फिर बाहर जाके बिकती है, तो जाहिर है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ, बड़ा मज़े का है। वो ना एक बादशाह होता है, तो उसको बड़ा शौक होता है कि उसकी रियाया ना उसके दरबार पे आए और उससे अपने मसाइल डिस्कस करे। तो रियाया आती कोई नहीं, तो बादशाह को वज़ीर ऐलान करते हैं कि आप ना इनकी मार कुटाई करें। तो बादशाह दाखिली और खारजी रास्तों पर ना अपने सिपाही लगा देता है कि भाई सुबह भी आपने इनको मारना है और शाम को भी मारना है। तो कोई नहीं आता। एक दिन बादशाह बैठा होता है तो एक शख्स आ जाता है, तो बादशाह बड़ा खुश होता है, वो दरबार लगा लेता है पूरा और वज़ीरों को बिठा देता है और पूछता है, जी बताएं आपकी फ़रियाद क्या है? तो वो कहता है, सर आपने दाखिली और खारजी रास्तों पर सिपाही बिठा रखे जो हमारी मार कुटाई करते हैं, हमारी पिटाई करते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सर जी वो बंदे बता दो क्योंकि लाइन च लगना पैंदा है तो बड़ी देर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अक्सर लोगों को मिलने के बाद मुझे वो जो मिसाल है ना वो सादिक ठहरती है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हर टाइम डिस्कस करते हैं महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, फिर हम ये भी समझने से कासिर हैं कि महंगाई की वजह जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी लोग या माफिया या जो वगैरह वगैरह हैं, क्या वो हुकूमत को मालूम नहीं है? अच्छा, हुकूमत को भी ये पता है कि महंगाई हो गई है, इमरान खान साहब को भी पता है कि गंदम के बारे में, चीनी के बारे में रिपोर्ट्स गलत थी, गंदम के बारे में रिपोर्ट गलत थी, गंदम हमने खुद बाहर भेजी, फिर बाहर से महंगे दामों हमें ख़रीदना पड़ गई। तो इन सब चीज़ों के पता होने के बावजूद भी हम क्यों कबूतर बने हुए हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। यूटिलिटी स्टोर्स जगह जगह फिरने का बहरहाल मकसद ये था कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो चीज़ें आप, जो रिलीफ़ यहाँ चाहते हैं, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया है, यहाँ पर रिलीफ़ मिलता है, मगर अगर रिलीफ़ की क्वालिटी नीचे हो और रिलीफ़ में बाहर से जो ख़रीदार हैं ख़रीदारी करते हैं, उन पैसों में और इन पैसों में अगर कुछ ही फ़र्क है और क्वालिटी यहाँ पर गिरी हुई है, तो फिर ये रिलीफ़ नहीं है, ये किसी हद तक अजियत है। तो लोगों के लिए कम से कम सोचें। और ये यूटिलिटी स्टोर्स आपने बनाए हैं, ये कोई एहसान नहीं है, हम टैक्स के पैसे पे करते हैं और हम पैसे देकर आपसे रिलीफ मांग रहे हैं। ज़रा सोचिए। आखिर क्यों की टीम के साथ फरवा वहीद को इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।